आखिरी बातें आपसे करना चाहता हूँ दिल खोल। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर हॉक चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो चुका है। दोबारा शायद आप कभी मिस्टर हॉक को ना देख सकें। आखिरी बातें आपसे करना चाहता हूँ दिल खोल के, क्योंकि अब मुझे किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं है। मिस्टर हॉक चैनल जिस पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, जिस पर 1.5 लाख मतलब 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे, और जिस पर 600 से ज़्यादा वीडियोस थी, और जिस पर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल स्किल्स वाला चैनल था, जिस पर एक एक क्लिक से डिजिटल ऑनलाइन काम सिखाया जाता था बगैर किसी पैसों के, वो चैनल रिमूव कर दिया गया है। 6 साल की मेहनत थी। रिमूव क्यों किया गया, वजह साफ ज़ाहिर है। मैं नाचा नहीं कर सकता था, फैमिली नहीं दिखा सका, एंटरटेन नहीं कर सका। शायद कुछ लोगों को इस चीज़ से मसला था कि पाकिस्तान में डिजिटल तालीम दी जा रही है। मुश्किल था बहुत सफ़र। अब शायद आप मिस्टर हाउ को कहीं ना देखें। मिस्टर हाउ क्या यार, मुझे तो अपना नाम भी नहीं चाहिए, मेरा नाम भी आपको नहीं पता होगा। मुझे शोहरत चाहिए ही नहीं थी, मुझे इस चीज़ में वो था ही नहीं। बस पिछले 6 साल एक एक क्लिक से एक एक चीज़ सिखाना, एक एक टॉपिक को कवर करना, स्कैमर्स के ख़िलाफ़ बोलना, धमकियां सहना। बहुत सारी धमकियां थी, बहुत सारे केसेस थे, जो बहुत सारे फैमिली थ्रेट्स थे। आई फेस्ड आप लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, ईमानदारी के लिए। आपसे सपोर्ट चाहिए नहीं, आपसे कुछ चाहिए नहीं, मेरे लिए ट्वीट करें नहीं, मेरे लिए मैसेज करें नहीं। सो वो कहते हैं ना, इन्ना निन्ना है व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम उसी की तरफ से आए थे, उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो दुख किस बात का। ये चैनल भी उसी ने दिया था, ये कुर्सी उसी ने दी थी, उसी की तरफ चली गई बस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के गलती, मैं अब खड़ा नहीं रह पा रहा, मतलब उस तरह खड़ा नहीं, आप लोगों के लिए नहीं हो पाऊँगा। स्कैम्स के ख़िलाफ़, फ्रॉड्स के ख़िलाफ़ 2020 से मुझे याद है, जब फ्रॉड स्कैम अरूज पर थे, तब से मिस्टर हाउ पे आपको हमेशा बताया कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। स्क्रीनशॉट्स दिखाए, ईमेलें खोल खोल के दिखाएं, ये मुझे ऑफ़र आ रही हैं, इतने करोड़ों की ऑफ़र आ रही हैं, इतने लाखों डॉलर्स की ऑफ़र आ रही हैं। नहीं कमाया यार, अफसोस नहीं है, हराम नहीं कमाना था, लेकिन अब तुम्हें चूना लगाया जाएगा, अफसोस ही है। और मेरे पास वो सीट नहीं है, वो कुर्सी नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ता था, जहाँ मैं तुम्हारे सामने होता था, जहाँ मेरी यूँ वीडियो निकलती थी और स्कैमर्स भाग जाते थे, डर जाते थे। इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, बड़े बड़े थे, हर किसी ने अपना हर तरह का जोर लगाया होगा, लग गया। वैसे भी इस मुल्क में कि कोई मैं अपना मुनाफा ओलम ट्रेड से अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर हाउ चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो चुका है। दोबारा शायद आप कभी मिस्टर हाउ को ना देख सकें। आखिरी बातें आपसे करना चाहता हूँ दिल खोल के, क्योंकि अब मुझे किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं है। मिस्टर हाउ चैनल जिस पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, जिस पर 1.5 लाख मतलब 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे, और जिस पर 600 से ज़्यादा वीडियोस थी, और जिस पर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल स्किल्स वाला चैनल था, जिस पर एक एक क्लिक से डिजिटल ऑनलाइन काम सिखाया जाता था बगैर किसी पैसों के, वो चैनल रिमूव कर दिया गया है। 6 साल की मेहनत थी। रिमूव क्यों किया गया, वजह साफ ज़ाहिर है। मैं नाचा नहीं कर सकता था, फैमिली नहीं दिखा सका, एंटरटेन नहीं कर सका। शायद कुछ लोगों को इस चीज़ से मसला था कि पाकिस्तान में डिजिटल तालीम दी जा रही है।
मुश्किल था बहुत सफ़र। अब शायद आप मिस्टर राव को कहीं ना देखें। मिस्टर राव क्या यार, मुझे तो अपना नाम भी नहीं चाहिए, मेरा नाम भी आपको नहीं पता होगा। मुझे शोहरत चाहिए ही नहीं थी, मुझे इस चीज़ में वो था ही नहीं। बस पिछले 6 साल एक एक क्लिक से एक एक चीज़ सिखाना, एक एक टॉपिक को कवर करना, स्कैमर्स के ख़िलाफ़ बोलना, धमकियां सहना। बहुत सारी धमकियां थी, बहुत सारे केसेस थे, जो बहुत सारे फैमिली थ्रेट्स थे। आई फेस्ड आप लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, ईमानदारी के लिए। आपसे सपोर्ट चाहिए नहीं, आपसे कुछ चाहिए नहीं, मेरे लिए ट्वीट करें नहीं, मेरे लिए मैसेज करें नहीं। सो वो कहते हैं ना, इन्ना निन्ना है वो इन्ना ले राजून। हम उसी की तरफ से आए थे, उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो दुख किस बात का। ये चैनल भी उसी ने दिया था, ये कुर्सी उसी ने दी थी, उसी की तरफ चली गई बस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के गलती मैं अब खड़ा नहीं रह पा रहा, मतलब उस तरह खड़ा नहीं, आप लोगों के लिए नहीं हो पाऊँगा। स्कैम्स के ख़िलाफ़, फ्रॉड्स के ख़िलाफ़ 2020 से मुझे याद है जब फ्रॉड स्कैम अरूज पर थे, तब से मिस्टर हाउ पे आपको हमेशा बताया कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। स्क्रीनशॉट्स दिखाए, ईमेलें खोल खोल के दिखाएं, ये मुझे ऑफ़र आ रही हैं, इतने करोड़ों की ऑफ़र आ रही हैं, इतने लाखों डॉलर्स की ऑफ़र आ रही हैं। नहीं कमाया यार, अफसोस नहीं है, हराम नहीं कमाना था, लेकिन अब तुम्हें चूना लगाया जाएगा, अफसोस ये है। और मेरे पास वो सीट नहीं है, वो कुर्सी नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ता था, जहाँ मैं तुम्हारे सामने होता था, जहाँ मेरी यूँ वीडियो निकलती थी और स्कैमर्स भाग जाते थे, डर जाते थे। इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, बड़े बड़े थे, हर किसी ने अपना हर तरह का जोर लगाया होगा, लग गया। वैसे भी इस मुल्क में कि कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई स्किल सिखा रहा है, कोई काम सिखा रहा है, कोई लोगों को एजुकेट कर रहा है, उस बेचारे गरीब को, उस मज़दूर को एजुकेट कर रहा है कि जो स्कूल नहीं गया, उसको तू एजुकेट कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये स्कैम होता है, उसको बता रहा है ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है, उसको तू बता रहा है। गलती थी मेरी यार, शायद ये मेरी आखिरी वीडियो है। मैंने एक नया चैनल बनाया कि शायद वो अरूज फिर कभी नसीब हो। तुम्हारे दम से था, तो यही सोचा है कि जब तक इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ नहीं आते, मैं नहीं, वो यार व्यूज़ नहीं चाहिए वो भाई ना दें तो अच्छा है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे पता चले कि यार कोई सुनना चाहता है, कोई देखना चाहता है, कोई सीखना चाहता है। 6 साल लगातार तुम्हारे लिए काम किया, बगैर पैसे लिए। एक दिन तुम्हारा, उसे एक दिन में भी बातें बनाना। ये वो मुल्क है जहाँ अब्दुल कदीर को जेल में रखा गया। ये वो मुल्क है जहाँ बानी को मार दिया गया। ये वो मुल्क है जहाँ, बाकी तुम्हें पता है क्या चाहते हो, घर तो चलाना है ना। इस मुल्क में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम, आज इस जगह पे इस वक्त पे बैठ के जिस तजुर्बे से बात कर रहा हूँ, तो एक ही बात कहूँगा, अगर कामयाब होना है तो नाचो, अगर पैसा कमाना है, इज़्ज़त कमानी है, शोहरत कमानी है, तो घर वालों को नचाओ। अगर कुछ भी करना चाहते हो, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, नंगे हो जाओ, ये काम छोड़ो। मुश्किल है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, और मारने वाले हज़ार हैं। हाँ, अगर कोई डिजिटल काम कर रहे हो, अपना चुप करके काम करते रहो, सामने आके सिखाने की कोशिश मत करना, यहाँ दबा दिए जाओगे। एक दबी हुई आवाज़ से बोल रहा हूँ, इस आवाज़ को कभी दबा हुआ नहीं सुना होगा आपने।
ये गरजने वाली आवाज़ है। बट यस, आई लर्नड अ लेसन। आई एम जस्ट टीचिंग यू अ लास्ट लेसन। इस मुल्क में सही चुनना हो, सही करना हो, तो उसे झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। एंड आई हैव दैट करेज। अल्लाह हाफ़िज़।